सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग हब। सो इसमें हम आज इस वीडियो में दो चीज़ें देखेंगे। एक होगा यूज़र का फ्लो एंड दूसरी होगी हम क्या सर्विसेज और रिसोर्सेज उन्हें ऑफर कर रहे हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी दीज आर द सर्विसेज विच वी आर ऑफरिंग। So here you can see there are study repositories, AI powered learning, collaborative community, career development, 24/7 support. So these all services we are going to offer in our engineering hub. जब भी कोई यूज़र पहली बार आएगा तो उसे साइन अप करना पड़ेगा। सो लेट मी फर्स्ट क्विकली साइन अप। सो एज़ यू कैन सी आफ्टर साइनिंग अप हमें एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी, बट मैं उसके पहले अगर लिंक से पहले क्लिक करने के पहले करूँगा तो मुझे एरर आएगा। तो मुझे उसके लिए वेरिफिकेशन लिंक पे जाना पड़ेगा जो मेरे मेल में आएगा। मेल में हमेशा जो भी मेल आएगा वो इंजीनियरिंग हब के नाम से ही आएगा एंड व्हेन क्लिक्ड ऑन इट वो हमें वेरीफाइड कर देगा एंड हम उसके बाद साइन इन कर सकते हैं। ओके, सो साइन अप करने के बाद यूज़र को उसकी पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड दिख के आ जाएगी जहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। लाइक दिस, मैंने ये स्टडी सक्सेस सेंटर ओपन किया एंड रिसेंट हिस्ट्री में वो दिख गया। ओके, सो पहली चीज़ हमें जो दिखेगी विद वेलकमिंग नोट, मुंबई यूनिवर्सिटी के अपडेट्स, जो भी रिसेंट अपडेट्स होती हैं वो दिख जाती हैं। लाइक रिसेंटली रिलीज़ हुआ था 2025 रिजल्ट्स, वो हमें शो किया जा रही हैं। ये है हमारा LMS जहाँ पे हम ब्राउज़ कर सकते हैं सारे कोर्सेस। सो इफ़ यू अनक्लिक, मुझे DSA के कोर्स में एनरोल करना है, मैं कर लूँगा। वहाँ पे गो टू लेक्चर आ जाएगा, फिर स्टार्ट लेक्चर, फिर हम देख सकते हैं। ओके, सो जैसे ही हम अपने लेक्चर्स देखते हैं वहाँ पे हमारा प्रोग्रेस ट्रैक होते रहता है, हम कितना टाइम वेबसाइट पे कर रहे हैं और उसके बाद मार्क कंप्लीट करके कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, Node.js, Python, HTML, CSS, हम सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूज़र इतनी चीज़ें देख सकता है एंड उसके बाद जब अब मेरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन रिसोर्स सेक्शन है जहाँ पे मैं अपने ब्रांच सेमेस्टर सारी चीज़ें डालूँगा और मुझे एक्सेस दे देगा रिसोर्स का। सो यहाँ मैं रिडायरेक्ट हो गया अपने रिसोर्स पे। ये सारे रिसोर्सेज सारा स्ट्रक्चर हमने ही किया है विद द प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड सारे कंटेंट जो भी हैं वो डबल चेक करके ही अपलोड कर किए जाते हैं। ओके, सो इफ़ वी वांट टू सीक ऑन PYQ तो हम PYQ भी चेक कर सकते हैं विथ आर अप्लाइड फिल्टर्स एंड ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर क्लिकेबल एंड viewable. Now this is a study success center option. This is a mini feature जो हमें अपने स्टूडेंट्स को देना था। लाइक आप सब जगह मत जाओ, आप एक ही जगह पे रह के सारा चीज़ देखो। अब जैसे मुझे प्रोजेक्ट सेक्शंस देखना है तो मैं प्रोजेक्ट पे 4th ईयर एंड ब्लॉकचेन डालूँगा, ये मुझे सारी चीज़ें दे देगा। मुझे बार बार गिटहब पे यूट्यूब पे अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पे बैठ के काम कर सकता हूँ। ओके, लाइक इंटर्नशिप्स के लिए मुझे डेटा साइंस की इंटर्नशिप करनी है एंड लोकेशन प्रेफरेबल है, मैं ऑफिस भी चलेगा, रिमोट भी चलेगा, तो वो सीधा हमें लिंक्डइन के बहुत 3-4 चीज़ें दे देगा। इंटर्नशाला, लिंक्डइन, सारी चीज़ें दे देगा, हम डायरेक्ट जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैनुअल वर्क कम हो गया है। सो ये देखो, आप देख सकते हो एंड अल्गो इज़ डिज़ाइन लाइक दिस कि हमें पहले रिमोट ही जॉब्स दिखाएगा, उसके बाद ही दिखाएगा। ये देखो, लिंक्डइन एंड रेज्यूमे ट्यूटोरियल का बेस्ट रिसोर्सेज लिस्ट किया हुआ है। दिस इज़ माय चैटबॉट AI स्टडी ट्यूटर। सो ये एक नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, बिकॉज इसमें हम क्वेरीज डाल सकते हैं विद इन आर इंजीनियरिंग डोमेन रिलेटेड एंड वो सारी चीज़ें वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर करेगा। लाइक मैंने अभी डाला है DSA के लिए, सो अभी वो DSA का रोड मैप एकदम सही से दे रहा है। लेट्स सी ये फेजेस में आंसर्स देता है। लाइक अभी मैंने DSA का रोड मैप डाला तो फेज़ 1 C लैंग्वेज एंड उसके रिलेटेड सारी चीज़ें जो हमारे पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करेगा एंड उसके रिसोर्सेज देगा, फिर नेक्स्ट फेज़ के देगा, फिर उसके भी रिसोर्सेज देगा। सीधे बुक्स रिकमेंड कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है एंड दिस ऑल आर वैलिड रिसोर्स। ओके, हम जाके पढ़ सकते हैं। बट ये क्या इतना ही करता है? नहीं, इतना नहीं करता है, इसके और भी अच्छे अच्छे वो हैं। लाइक हम बाकी चैटबॉट्स में भी PDF वगैरह अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस अपलोड कर सकते हैं वेरियस टाइप्स के, तो वो कर सकता है। बट सी व्हाट आर दिस कैपेबिलिटी कि ये इंजीनियरिंग हब AI है, मीन्स इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व कर सकता है, बी और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी कुछ भी। ओके, सो इसमें एक और फीचर है शेयर स्क्रीन और स्टार्ट वॉइस मोड का, जो बेस्ट फीचर है। लाइक
मैं जो भी उस टाइम पे बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर रहा है एंड वो सारी चीज़ें शो भी कर रहा है एंड वो सारा एपीआई कॉल्स के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं। लाइक सपोज़ ये मुझे ये स्क्रीन पे एनालाइज करना है, ये स्क्रीन क्या है, तो वो ये स्क्रीन भी एनालाइज कर सकता है। अब मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, मैं अपने यूट्यूब के वीडियो का एनालाइज कराना चाहता हूँ, तो मैंने एनालाइज बटन दबा दिया। मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। एआई ऑडियो में भी रिस्पॉन्स दे रहा है बट शायद प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने दूसरे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया। सो दिस इज़ सो देखो कंटेंट मेरा सेम है, मैंने मैकेलोपिट्स का मॉडल पे बनाया था वीडियो एंड उसी का दिखा है। सो मतलब वो स्क्रीन बराबर एनालाइज करके दे रहा है। एंड नेट्स नाउ सी, मैंने वाइट बोर्ड का भी ऑप्शन डाला था, ये मैंने फटाक से नाम लिख लिया एंड बस इसको एनालाइज करा रहा हूँ कि ये स्क्रीन पे क्या है। मैंने एनालाइज का बटन फिर से दबा दिया। सो नाउ लेट्स सी, एनालाइज़ किया उसने, यस उसने एनालाइज़ किया। देखो विवेक लिखा था, मैंने विवेक लिख के आया, हैंड रिटर्न। बाकी उसने लोकल होस्ट वगैरह सारी चीज़ें कर दी है, प्लस मेरा जो हिस्ट्री सेव्ड हो रहा है वो सारी चीज़ें भी प्रॉपर परसिस्टेंट तरीके से हो रही है, रिसेंट एक्टिविटी भी ट्रैक हो रही है एंड सारी चीज़ें टॉप टू बॉटम। एंड ये यूज़र का पर्सपेक्टिव था पूरा। तो ये अब मैं अपने एडमिन आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, फटाफट कर लेता हूँ। ये देखो मुझे मैनेज एलएमएस का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं मैनेज एलएमएस पे करूँगा तो मुझे सारे कोर्सेज क्रिएट, एडिट, सारे क्रेड ऑपरेशंस करने का ये दे दिया है। ये मेरा एडमिन पैनल है। लाइक मैंने डिलीट कर दिया, डीएसए का कोर्स मुझे नहीं समझ रहा था, मैंने एक अपना कोर्स ऐड कर रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क्स का। सो लेट मी फटाफट बस क्रिएट इट। न्यूरल नेटवर्क्स किया, न्यूरल नेटवर्क बेसिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, अपना आईडी डाल दिया। न्यूरल नेटवर्क्स का रेडी हो गया। अब मैं जब भी उसे व्यू करूँगा तो ये डायरेक्ट व्यूएबल है, क्लिकेबल है। ओके, सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माइक्रोफोन मैंने चेंज किया है। ओके, बट सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एनरोल स्टूडेंट्स की लिस्ट दिख जाती है, जितने भी लोग एनरोल हुए हैं। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स अभी भी बनाया इसलिए कोई नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट इज़ ओवरऑल रेडी एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।